नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोई सवेसाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज अपन सभी मेहरौनी के अजितनाथ भगवान के समोसरण में विराजे हैं। परम सौभाग्य है अपन सभी भगवान अजितनाथ स्वामी के समोसरण में विराजमान होकर के आज जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। और यहाँ पर ज्ञान की बात आचार्य भगवानों ने बताई है, आत्मज्ञानेन भोजनम। यदि आत्मा का कोई भोजन है तो वो ज्ञान है, और ज्ञान को प्राप्त करके जीव अपने वैराग्य को धारण कर लेता है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया करता है। एक ज्ञान वो है जो लौकिक जीवन में फलीभूत हो रहा है, और एक ज्ञान वो है जो परमार्थ जीवन को आगे बढ़ा रहा है। हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि, संयम की वृद्धि दिलाता है। सम्यक ज्ञान यदि हमारे पास आ जाए, आज हमारे इस देश के विश्व में जैन दर्शन में के उन्नायक आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के 53वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्राप्त करके संयम को धारण किया, जो एक सद लगा दक्षिण में एक सितारा चमका, एक सूर्य उदय हुआ जो दक्षिण में सूर्य उदित हुआ, और उत्तर में वह अपनी सूर्य की किरणें बिखेर रहा है, और उत्तर वस्त में नहीं पूरे विश्व में अपनी सूर्य की किरणों को बिखेर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे महान योगी जिन्होंने अपने जीवन के काल को ज्ञान के अध्ययन में लगाया, ज्ञान में संयम में जीवन व्यतीत किया, और जीवन को व्यतीत करके उन्होंने सिर्फ अपने ही जीवन को वैराग्यमय नहीं बनाया, कितने महान महान लोगों को जयवंत किया और संयम को धारण कराया, और उन्होंने स्वयं भी अपने जीवन को ज्ञानमय बनाया और लोगों के जीवन को ज्ञानमय बना करके संयममय जीवन बनाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के, जिन्होंने अपने जीवन काल के अल्प आयु में, अल्प अवस्था में भी उन्होंने वैराग्य को धारण किया, और ऐसे महान आचार्य पद को धारण करके महान संत बन करके और पूरे विश्व के लिए एक अहिंसा धर्म का जय घोष कर रहे हैं। अहिंसा धर्म की जय घोष में लगे हुए हैं। अहिंसा धर्म का भगवान महावीर स्वामी के सूत्र को वह पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर अपन सभी मनोभावना भाते हैं, पवित्र भाव बनाते हैं कि हे भगवान, आपने तो संयम को धारण करके महान जीवन व्यतीत किया, अपन उनके सामने कुछ भी नहीं। जब उन्होंने 52 साल अपने व्यतीत कर दिए दीक्षा के, अभी तो अपन आधी उम्र के हुए हैं कि इतना उन्होंने संयममय जीवन व्यतीत कर लिया। उनके एक एक कण, एक एक रज को प्राप्त करके महान बन सकते हैं, क्योंकि महान लोग महान स्थान पर बैठ कर के
महान बन जाया करते हैं। स्थानों पर बैठ कर के महान नहीं बना जाता है। महान व्यक्ति जिस स्थान पर बैठते हैं वो स्थान महान बनता है। इसलिए मैं तो यही भावना भाता हूँ, यही पवित्र विचार करता हूँ कि प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, दृढ़ता के साथ मुझे धर्म प्रिय है, कोई व्यक्ति विशेष प्रिय नहीं है। हमारी श्रद्धा के आस्था के जितने भी दिगंबर संत हैं सभी हमारी श्रद्धा आस्था के प्रतीक हैं और वो उन सब संतों के चरणों में नमन करते हुए यही सद्भावना भाते हैं कि भगवान मुझे धर्म की प्रियता है, मुझे रत्नात्रय धर्म से प्रियता है और जिसने रत्नात्रय धर्म धारण किया है वह हमारे पूजनीय वंदनीय आदरणीय हैं। और आचार्य प्रवर ऐसे एक महान संत हुए जिनके जीवन काल को उठा करके देखते हैं, जिनके जीवन काल को करके देखते हैं, जिनकी चर्या जयवंत करके देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन काल का कैसा समय संयम में व्यतीत किया है और एक एक क्षण एक एक पल वह उन्होंने संयम में व्यतीत किया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप ऐसे संयम के पावन अवसर पर आपका संयम वह विराट रूप हो और आज इस चतुर्थ काल में आपने ऐसा एक समूह शरण का अद्भुत नज़ारा इस पंचम काल में दिखाया है। जहाँ जब आप विराजमान होते हैं तो वो पंचम काल में भी चतुर्थ काल की याद दिला देता है कि आज भी ऐसे चतुर्थ काल में भगवान का समूह शरण लगा करता था। और ऐसे आचार्य भगवंत जब विराजमान होते हैं तो वो पंचम काल के में भी समूह शरण का प्रतीक हो जाया करता है। मैं वीर प्रभु से यही कामना करता हूँ भगवान ऐसे गुरुओं की चिरायु आयु रहे और इनकी संयम की वृद्धि हो और आगे चतुर्थ काल में चल करके अरहंत पद को प्राप्त कर सकें, अरहंत अवस्था को, और उनका साक्षात समोसन लगे, यही वीर प्रभु से कामना करता हूँ। और उनके 53वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मैं यहीं से मेहरौनी में विराजमान होकर के त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ और इंदौर में विराजे प्रतिभा स्थल में आचार्य भगवान उनके पावन चरणों में यही मंगल भावना करता हूँ कि भगवान आपका जीवन चिरायु हो, हम लोगों के लिए चरितार्थ हो और हम लोग भी आप जैसे जीवन पर चल कर के चरितार्थ करें और आप जैसे महान योग को धारण करके महान श्रवणाचार्य के रूप में उभर करके आएँ और आपकी साधना चिर आयु हो, यही मंगल भावना से ओम शांति सर्व शांति। जय बोलिए परम पूज्य 1008 श्री वर्तमान शशनी वर्तमान भगवान की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। जीवन में अपने जीवन को सुधारने के लिए कभी हम अपने मन से सुधर जाते हैं तो कभी गुरुओं से माध्यम से सुधरने की प्रेरणा लेते हैं। और सबसे अच्छी प्रेरणा हमें मिलती है गुरुओं के चारित्र से, गुरुओं के जीवन से, गुरुओं के आदर्श से। आचार्य भगवान के लिए देखते हैं विद्यासागर जी महाराज के लिए तो पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज बड़े अच्छे विनम्र भाव से बताते हैं कि जब वो कटनी में थे, अध्ययनरत थे, तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आना उधर हुआ और जब वह रात्रि में ड्यूटी लगती थी तो आचार्य श्री बताते थे कि हम लोगों की ड्यूटी लग गई। अब वो छोटे छोटे थे, अब कैसे क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा था। रात्रि के समय प्यार जो होता है, घास होती है, उसमें आचार्य श्री सूखी घास में लेटे हुए थे। रात्रि के समय उन्हें बुखार आ गया। आचार्य श्री धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, कोई पंडित जी को बुला दो, कोई पंडित जी को बुला दो, कोई पंडित जी को बुला दो।
पूज्य गुरुदेव गणाचार्य जी विराग सागर जी महाराज बताते हैं कि विद्यासागर जी महाराज की ऐसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे इसलिए समझ नहीं पा रहे थे, और शायद लग रहा था वो सोच रहे थे कि महाराज नींद में हैं इसलिए कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पर ये जानकारी नहीं थी कि क्या बुखार आ गया है। लेकिन जब एकदम से उठे आचार्य श्री और थोड़ा सा चेहरा निकाला और फिर बोले कि जाओ कोई सुन नहीं रहा, जाओ पंडित जी को तो बुला दो। तब आचार्य श्री पंडित जी को बुलाने गए, लेकिन आचार्य श्री बुलाने गए और फिर लेकर आए। पंडित जी ने समझा, उनको दवाई आदि जो भी थी सांत्वना दी और पट्टी आदि रखी। तब सारे बच्चों ने उधर उनकी भैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और बड़ा आनंदित हुए। बाद में पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं कि बच्चों को कितना प्रेरणा मिली, आशीर्वाद मिला और सेवा करने का अवसर प्राप्त किया पूज्य गुरुदेव को। पूज्य गुरुदेव ऐसी छोटी छोटी बातें सभी आचार्यों के बारे में बताते रहते हैं। कभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बताते हैं, तो कभी देशभूषण की महाराज के बारे में बताते हैं, तो कभी किसी महाराज के, कभी किसी महाराज के, सन्मति सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, अनेक अनेक शिक्षाप्रद बातें जो उनकी हैं वे सारी चर्चाएं बताते हैं। आज पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का ये पावन अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे ये कथानक याद आ गया। पूज्य गुरुदेव का कटनी का बड़ा अच्छा कथानक था, बड़ा आनंदित था कि इसमें पूज्य गुरुदेव ने उनकी सेवा की थी। बहुत पुराने आचार्य महाराज हैं, उनकी सेवा करने का अवसर निरंतर सभी लोगों को प्राप्त हो। पुण्यशाली जीव हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है, बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली जीव हैं, ऐसा अवसर सभी को प्राप्त होना चाहिए। कितना त्याग, कितनी तपस्या, निरंतर अपने अंदर में लीन रहना, निरंतर अपने चारित्र में लीन रहना, एक एक समय का उपयोग करना, इतने बड़े संघ का विशाल साधन और संभालना बड़े टेढ़ी खीर होती है कि एक धागे में पिरोना। यह बड़ा लगता है अपन को सरल है, लेकिन बहुत कठिन होता है। जब अपन उस मार्ग पर चलते हैं, उस पर बैठते हैं, तब तो पता चलता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव इतने बड़े विशाल संघ को संभाल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। उनके चरणों में मेरा शत वंदन है, कोटि सा वंदन है कि उनका ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, हम सभी को प्राप्त हो कि उनके मार्ग पर हम भी चलें। जैसी साधनारत भी हैं वैसे हम भी रहें। भगवान के पास जब हम पहुँचे, एक बार की पहले तो मैंने सोचा था कि दर्शन करने नहीं जाना है पूज्य गुरुदेव के, बहुत भीड़ रहती है उधर, लोग जाते नहीं हैं। लेकिन मेरा क्या पता क्या संयोग रहा कि खड़ेरी में महाराज थे, हम लोग थे तब खड़ेरी में, तब एकदम से स्वप्न में ऐसा देखा कि आचार्य श्री महाराज आ रहे हैं और मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैंने पूज्य गुरुदेव महाराज जी से कहा, विरंजन सागर से कहा कि महाराज श्री मुझे दर्शन की अभिलाषा हो रही है, स्वप्न आया है। महाराज बोले कि उधर क्या दर्शन करने जा पाओगे, कैसे कर पाओगे, उधर भीड़ बहुत रहती है और अपना जाना सहयोग नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या पता ऐसा पुण्य उदय मेरा है कि मैं अपने पुण्य उदय से न जाने पंचकल्याणक उधर आ गया, कुम्हारी का पंचकल्याणक आ गया, उधर से निवेदन आ गया, और पूज्य गुरुदेव का भी उसी तरफ से बिहार होकर कुंडलपुर की तरफ आ गए, कुंडलपुर आए और मेरा उनसे मिलन हो गया। मैंने उनके दर्शन किए और पूज्य गुरुदेव के बड़े आराम से दर्शन किए। कमरे में ले गए, मैंने पूज्य गुरुदेव से अपनी बात पूरी रख दी और पूज्य गुरुदेव के सामने बात रखी। पूज्य गुरुदेव से कहा कोई आप ऐसे जाप दे दीजिए ताकि मैं उस जाप को करूँगा, बड़ा आनंद आएगा, आपके दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त हुआ, याद रही, यादगार रहेगी। पूज्य गुरुदेव ने बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए कहा, शुल्लक जी नमोकार मंत्र से बड़ी कौन सी जाप है। बहुत मुस्कुराए, बड़े उनसे कहा कि नमोकार मंत्र की जाप किया करो, बहुत अच्छी जाप है, नमोकार मंत्र का स्मरण किया करो, नमोकार मंत्र पढ़ा करो। उसके बाद जब हम उनके अवसर में हमें एक और अवसर प्राप्त हुआ, जब आचार्य श्री पहाड़ पे गए तो आचार्य श्री के सानिध्य में आचार्य श्री के आदेश से मुझे शांति धारा करने का, बड़े बाबा की शांति धारा करने का, पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने कहा महाराज शुल्लक जी पढ़ेंगे, शांति धारा पढ़ेंगे, वो हमें अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद आया गुरुदेव का वात्सल्य देख करके, प्रेम देख करके। ऐसा ही प्रेम हमारे ऊपर बरसता रहे, उनकी आचरण हमारे अंदर भी आता रहे और हम भी निरंतर अच्छे से समाधि को प्राप्त हों और हमारे समाधि के साथ साथ अच्छे पद को प्राप्त हो, हमारी उत्कृष्ट समाधि हो, उत्कृष्ट हमारे विचार बने, अध्ययन अच्छा हो, यही भावना रखते हैं पूज्य गुरुदेव से। ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जय बोले पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय।